माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत कोहे मौला अली पर हाजिरी दी और अकीदत व एहतराम के साथ सहरा मुबारक पेश किया। इस मौके पर मुंतजिमीन ने कविता का वालियाना तरीके से किया इस्तकबाल। खादिमीन कोहे मौला अली ने इन्हें अपनी परेशानियां और यहाँ के इंतजामी व तरक्याती मसाइल से आगाह किया। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कविता ने खादिमीन को दरपेश संगीन मसाइल और कोहे मौला अली में जारी तरक्याती कामों की गैर मामूली सुस्त रवि पर शदीद नाराज़गी जाहिर की। इन्होंने बताया कि यहाँ के 11 खुद्दाम शदीद ज़हनी व माशी दबाव का शिकार है, क्योंकि वक्फ बोर्ड पिछले 7 साल से हर महीना इनकी तनख्वाहों से 500 रुपये ये कहकर काट रही है कि इनके नाम लीज पर अराजी अलाट की गई है, जबकि हकीकत ये है कि किसी भी खादिम को आज तक कोई अराजी अलाट ही नहीं की गई है। खुदाम के मुताबिक इन्हें ज़मीन फराहम करनी है और वहाँ ज़मीन मौजूद भी है जिसे इन्हें दी जा सकती है, लेकिन इस सिलसिले में ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। जिम्मेदारान टाल मटोल करते हुए इस मामले में ताख़ीरें कर रहे हैं। कविता ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रैंप की तैयारी तामीर जारी ज़रूर है, मगर इंतहाई सुस्त रफ्तारी के साथ अवाम और ज़ायरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह पहाड़ से तोड़े जाने वाले पत्थरों की मुंतकिली और इस्तेमाल के हवाले से भी शफाफियत के फुक़दान पर इन्होंने कई सारे सवालात उठाए और कहा कि आखिर ये पत्थर कहाँ मुंतकिल किए जा रहे हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, इस बारे में भी कोई तफसीलात नहीं है। आखिर में कविता ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा किया है कि कोहे मौला अली के खादिमीन के मसाइल, तरक्याती कामों, इंतज़ामी उमूर और बुनियादी सहूलतों का फौरी जायज़ा लेते हुए जल्द अज जल्द इनकी यकसुई को यकीनी बनाए, क्योंकि ये मुकाम लाखों अक़ीदतमंदों के रूहानी जज्बात और एहसासात से मरबूत है और हुकूमत की बेतवज्जही और बेहिसी की वजह से अक़ीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। पेश अज़ खुसूस में चंद मनाज़िर। आज हम मौला अली पहाड़ पे है। तेलंगाना जागृति का जो जन्म बाटा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों के दरमियान जाके उनसे उनके मसाइल समझ के हुकूमत को मसाइल के बारे में बता के उनको सॉल्व करने का जो कोशिश चल रहा है, उसी सिलसिले में हम आज मलकाजगिरी में मौला अली पहाड़ पे मौला अली की दरगाह पे है और यहाँ बहुत ही सालों से 100 सालों से ये हैदराबाद का हमारा शान है। वैसे हैदराबाद का नाम भी यही इसी दरगाह से मिले बोल के एक भी कहावत है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट दरगाह है, इसके वास्ते ऑलरेडी एक 25 करोड़ रुपए रिलीज हुए थे, जिससे रैंप बनाने का काम करना था, वो आधे में ही रुक गया है। अब जब से कांग्रेस का सरकार आया है, तब से अलग अलग बहाने बता रहे हैं, लेकिन काम तो आगे नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ जो पहाड़ का पत्थर है, वो तोड़म तोड़ी हम देखते आ रहे थे, वो पत्थर कहाँ जा रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं बता रहे। तो जो हजरत का मौला अली दरगाह का जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी से एक भी पैसा लगेगा मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत ख़राब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 खादिम हैं, इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे और इनको ज़मीन दिखाया भी है, लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए, इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। इसके वास्ते वक्फ बोर्ड को बहुत सा इंटरेस्ट लेना है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ
आप एक बार यहाँ आइए, हाजिरी दीजिए, यहाँ का हालत देखिए, समझिए और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।